आप मुझे 15 साल पैसे जमा करवाइए और 5 साल रुकने के बाद आपका अमाउंट 1,80,000 बन जाएगा और बदले में आपको मिलेगा 3,60,000 रुपये। दोस्तों, हम में से और आप में से अक्सर जितने भी लोग हैं वो पैसा तो कमाते हैं, लेकिन पैसे को कमाने से कहीं अधिक है पैसे का सही इस्तेमाल करना। यानी जो हम पैसा कमाते हैं अपनी लाइफ में, उस पैसे को हम सोचते हैं कि वो कुछ ना कुछ पैसा हमारे लिए इकट्ठा हो और हमारे ऐसे कुछ समय में काम आए, जो हमारा जब कोई वक्त बुरा हो तो उस समय हम उस पैसे को यूज कर पाए। यानी कुल मिलाकर मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो भी हम पैसा कमाते हैं उस पैसे को हम छोटी छोटी अमाउंट में इकट्ठा करना चाहते हैं, और हर व्यक्ति का यही एक सोच होता है। व्यक्ति चाहे जितना मर्जी कमा ले, पर उसकी एक ही उम्मीद होती है, वो है सिर्फ और सिर्फ पैसे का सोर्स। यानी आने वाले भविष्य में वो पैसा इकट्ठा इसलिए करता है क्योंकि आने वाले समय में कब क्या और कैसे किसके ऊपर कौन सा दिन आ जाए कि पैसों का काम आ जाए, और बगैर पैसे के तो कुछ भी नहीं होता, ये आपको ही पता है। और जितने भी हमारे भाई लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं आज के समय में, मुझे लगता है कि अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो वो सबसे पहले एल को प्रेफर करते हैं। यानी एल कंपनी जो है वो इतनी बड़ी हो चुकी है और उसके जो एजेंट हैं उसे इतना बड़ा कर चुके हैं कि मुझे लगता है कि एल के जितने भी एजेंट हैं हमें इस बात से प्रेफर करते हैं कि जो हम उन्हें पैसा देंगे बदले में हमें उसका वो दोगुना करके देंगे। मतलब कि अगर मान के चलिए कि आज अगर हम एल कंपनी को पर मंथ 1,000 रुपए की एस आई पी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, ठीक है। यानी हर मंथ हमें एक छोटा अमाउंट देना होता है, और ये छोटा अमाउंट जो होता है एक आने वाले 15 साल 20 साल में बड़ा अमाउंट हो जाता है। मान के चलिए कि अगर हम एल कंपनी को पर मंथ अगर हम 1,000 रुपये देते हैं तो 1,000 गुणे 12, यानी ये पैसा जो है 12,000 रुपये होता है। और अगर 15 साल इनका जो प्लान होता है एल कंपनियों का, वो प्लान इस तरह होता है कि अगर पर मंथ अगर आप 1,000 रुपये देते हैं तो 12,000 के हिसाब से ये कंपनी 3 साल 5 साल का कोई इसमें सिस्टम नहीं है। कम से कम इसमें 12 साल 16 साल 20 साल या 15 साल ऐसे इनका सिस्टम होता है। जितनी आप लंबी अवधि के लिए जब इसमें पैसा जमा करते हैं उतना ही इनका जो टारगेट होता है वो अचीव होता है। यानी कंपनियों का टारगेट अचीव होता है, हमारे जैसा जो आम इंसान है उनका कोई टारगेट अचीव नहीं होता। तो कुल मिलाकर मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि अगर हम पर मंथ 1,000 रुपये की अगर एस करते हैं, 12,000 रुपये हमारा साल का होता है। 12 इंटू मान के चलिए कि हम किसी कंपनी में 15 साल ही पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं। यानी एल कंपनी में हम 15 साल अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और इसके बाद जो टोटल हमारा अमाउंट बनता है वो होता है 1,80,000। ठीक है, 1,80,000 हमारा अमाउंट होता है, ठीक है। और बदले में कंपनी बोलती है कि जो आप पैसा हमें देंगे उस पैसे को हम आपको डबल करके देंगे। यानी अगर हम 15 साल एल कंपनी को पैसा देते हैं तो बदले में हमें वो एल कंपनी जो है 3,60,000 यानी 1,80,000 का अगर हम दुगना कर दें तो ये बनता है 3,60,000 रुपये। यानी कंपनी हमें 5 साल 15 साल हम पैसा कंपनी को देंगे, और उसके 5 साल बाद यानी 20वें साल जो एल का जो सिस्टम है उसके तहत मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 15 साल हम पैसा जमा करेंगे और 1,80,000 रुपये हमारा जमा होगा, और 3,60,000 हमें बदले में हमें कंपनी देगी। तो सबसे बड़ी बात यह है, मैं समझाना ये चाहता हूँ कि अगर हम कंपनी को 1,000 रुपये मान के चलिए कि ये 1,000 रुपये अगर आज हम देते हैं कंपनी को, तो 15 साल बाद या 20 साल बाद इसकी वैल्यू क्या 1,000 की होगी? 1,000 मतलब 1,000 की नहीं होगी। मतलब इसकी जो वैल्यू है ना दोस्तों, वो मुझे लगता है मात्र 300 या 250 रुपये की रह जाएगी। मतलब मान के चलिए कि जो 1,000 का जो सामान आज हम खरीदते हैं बाजार से, मान के चलिए कि अगर हम एक जीन्स की पैंट अगर 1,000 रुपये खरीद के लेके आते हैं, आज से 15 साल बाद क्या इसकी 1,000 उस जीन्स की पैंट की 1,000 ही वैल्यू रहेगी? तो नहीं दोस्तों, इस जीन्स की पैंट की अगर जो सही वैल्यू होगी वो कम से कम भी 3,000 रुपये की होगी, और हमें बदले में मिलता कितना है? 1,000 इंटू 2,000, यानी 1,000 रुपये हम जमा करते हैं 12,000, और 12,000 के हिसाब से 15 साल जब जमा करते हैं तो 1,80,000 इंटू डबल यानी 3,60,000। तो कहीं ना कहीं हमारा पैसा कम नहीं हो रहा है दोस्तों। ये बहुत समझने वाली बात है। हमें ज्यादातर जो लोग हैं
LIC कंपनी को इतना प्रिपेयर करते हैं, सोचते हैं हमारा पैसा डबल हो गया 20 सालों में, लेकिन हमें इतना नहीं पता लगता है कि जो हम पैसा दे रहे हैं वो हमारा जो पैसा है वो हमें कम होके ही मिल रहा है, ना कि कोई कंपनी हमें दोगुना करके दे रही है, बल्कि इसमें कंपनियों का फायदा है। वो कैसे? तो दोस्तों, जब भी हम किसी कंपनी को पैसा देते हैं, अपना जब पैसा देते हैं, तो सीधी सी बात है, कोई भी कंपनी अपनी जेब से तो पैसा नहीं देगी, वो कंपनी कहीं ना कहीं तो पैसे लगाती होगी। तो ठीक है दोस्तों, ये भी बात सही है। तो कंपनियां क्या करती हैं, मान के लिए ये LIC कंपनी है, तो ये क्या करती है, आगे अपना जो पैसा है या तो शेयर में लगाएगी, या तो म्यूचुअल फंड में लगाएगी, या तो ये अपना पैसा गोल्ड में लगाएगी। ठीक है, तो कंपनियां जो है, जैसे LIC कंपनी है, ये अपना पैसा समय के हिसाब से या शेयर में लगाएगी, या म्यूचुअल फंड में, या गोल्ड में अपना पैसा लगाएगी। दोस्तों, ये बहुत समझने वाली बात है कि अब मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, शेयर, म्यूचुअल फंड या गोल्ड, ये बहुत से लोगों को नहीं पता कि शेयर क्या होता है। शेयर यानी शेयर मार्केट, यानी शेयर मार्केट। शेयर मार्केट एक ऐसा बाजार है जिसमें अंधाधुंध पैसा होता है, डेली ट्रेडिंग होती है। इसमें बहुत से लोग जो पैसा है अपना गंवाते भी हैं, और बहुत से लोग अपना पैसा बनाते भी हैं। इसी तरह म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड में अगर आप लंबे अवधि के लिए अपना पैसा जब जमा करते हैं, तो इसमें एक अच्छा खासा रिटर्न मिलता है, जो कि ये जो LIC की जो आपने जितने भी आपने स्कीम देखी, इससे कहीं अधिक पैसा म्यूचुअल फंड में है, लेकिन अवधि इसमें देनी होती है। इसी तरह अपना गोल्ड है। हम अगर गोल्ड, हमारा आज से 20 साल पहले गोल्ड देख लीजिए और आज का गोल्ड देख लीजिए, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो LIC कंपनी है हमें बेवकूफ बनाती है, हमें चीट करती है, और ज्यादातर लोगों को हमारे इस चीज के बारे में नहीं पता कि LIC कंपनी हमें कैसे चीट करती है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ दोस्तों, कि अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, तो अपना पैसा आप अच्छा इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपने पैसे को LIC को छोड़कर, क्योंकि LIC कंपनी कहती बहुत कुछ है। कहती तो ये है कि आप मुझे 15 साल पैसे जमा करवाइए, और 5 साल रुकने के बाद आपका अमाउंट 1,80,000 बन जाएगा, और बदले में आपको मिलेगा 3,60,000। लेकिन ये भी नहीं देती कंपनी, मतलब ये भी नहीं देती, इसलिए भी आपका कुछ ना कुछ गोल हो जाएगा। बाद में कंपनी कहेगी कि आपने किस्त नहीं भरी, या बाजार गिर गया, ये हुआ, ये हुआ, मतलब बहुत कुछ, बहुत बहाने मारती है, और बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ भी है। तो मेरी नज़र में शायद ये जो LIC का जो सिस्टम है बहुत बेकार है। तो बाकी जिन्होंने किया है वो खुद बताएंगे, और मेरी वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं, अपना कमेंट जरूर बताइएगा कि क्या आपके साथ LIC ने कितना अच्छा व्यवहार किया। अगर उन्होंने आपको जो कहा था, क्या वो दिया उन्होंने? अगर दिया तो वो भी बताएं कमेंट बॉक्स में, और नहीं दिया तो भी बताएं। और आप अगर इससे बेहतर इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको, तो वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मुझे इससे भी अच्छा बेहतर इन्वेस्टमेंट प्लान चाहिए, तो मैं आपको एक अगली वीडियो आपके लिए तैयार कर दूंगा। तो मुझे लगता है आज के समय में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें इन्वेस्टमेंट के बारे में पता नहीं है, या तो अपना पैसा वो FD में रखते हैं, RD में रखते हैं, या कहीं अगर जाते हैं तो वो LIC का प्लान चूज कर लेते हैं। तो दोस्तों, मेरी वीडियो बनाने का मतलब यही था कि जितने भी हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, वो अब से भी कुछ अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, और अपना जो पैसा है एक अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों, मेरी वीडियो में आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या इससे बेहतर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके लिए एक अच्छा वीडियो बनाने की तैयारी करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।